हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी जिसमें दो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और सी डी, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है यानी ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल है। ओके, आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें प्रूव करने हैं। इनको प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको एक हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, और इसमें आपसे ये कहा गया है कि आप ए बी मतलब इस वाली साइड को पॉइंट ई तक बढ़ाइए और फिर इस ई पॉइंट से सी को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ये यहाँ पे दे रखा है, मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्शन है। ओके, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर भी दिया है। तो चलिए अब देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को प्रूव कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास गिवन था जो मुझे प्रूफ करना है, और साथ ही में जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है ये भी सब मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी ये आपके दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये आपको ऐसा प्रूफ करना है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का आपको इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास ए बी पैरेलल टू डी सी ऐसा दिया हुआ था। आप देखिए ए बी पैरेलल टू डी सी यहाँ ऊपर भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो ये इसको पहले लिख लीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ए बी मतलब इसको पॉइंट ई तक एक्सटेंड किया है ए बी को। ठीक है, तो ए बी ए ई और डी सी ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं लिख देता हूँ ए बी मतलब ए ई पैरेलल टू डी सी या सी डी। ओके, अच्छा, और कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने क्या किया था कि जो सी ई ये वाली साइड जो बनाई थी इसको हम लोगों ने ए डी के पैरेलल किया था कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ए डी पैरेलल टू सी ई। इसमें इसका रीज़न लिख दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से कहा है। अब बात आती है हम लोग उसको ऐसा कह क्यों रहे हैं, उसका रीज़न ये है। देखिए ए डी सी ई ये दो साइड्स पैरेलल हो गई, ए ई डी सी ये दोनों साइड्स पैरेलल होगी जो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दोनों अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाती हैं तो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर ए डी सी ई इज़ ए पैरेललोग्राम। ओके, ऐसा हम लोग कह सकते हैं इन दोनों के बिहाफ पर। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ए डी सी ई, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अच्छा, अगर मैं एंगल ए और एंगल ई को कंसिडर करूं इन दोनों एंगल्स को, तो ए डी और सी ई ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए ये वाला लास्ट लाइन में। तो आपका एंगल ए और एंगल ई कैसे एंगल्स बन जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और एंगल ए को इंटीरियर एंगल्स, ये आप लोगों ने ट्राइंगल सेट में पढ़ा होगा। और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए, इसका आगे यूज़ होगा। अच्छा, इसी के साथ अगर आप लोग एंगल बी पर ध्यान दें, इस वाले एंगल पर, तो यहाँ पे एंगल बी तो है ही, साथ ही में अगर मैं इसको एंगल सी बी ई कहूँ, इस वाले एंगल को देखिए सी बी ई, तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर। ओके, तो ये भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न दे दीजिए लीनियर पेयर। इसको भी इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले प्रूफ किया था कि ए डी सी ई हमारा पैरेललोग्राम है, और हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो अगर मैं इस ए डी सी ई की बात करूँ, ए डी सी ई, तो इसमें ए डी और सी ई ये दोनों जस्ट अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से मैं एक पॉइंट और निकाल लिया। इसके अलावा हमें और कुछ पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था ए डी इक्वल्स टू सी ई। उसका रीज़न था क्योंकि ए डी सी आपका एक पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, और ए डी इक्वल्स टू बी सी ये आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। ओके, ये आपको गिवन मिल जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ बी सी और सी ई, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे, अगर मैं इसको इक्वेशन 3
और इसको इक्वेशन 4 कह दूँ, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। देखिए मैं तीनों को लिखता हूँ। ए डी किसके इक्वल है, सी ई के, अच्छा, और सी ई किसके, और आपका जो बी ए डी बी सी के भी इक्वल है, सॉरी बी सी यहाँ पे, हाँ ए डी बी सी के भी इक्वल है, तो इसको भी यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू सी ई। कौन कौन सी साइड आ गई आपके पास, ये वाली साइड बी सी और सी ई, ये दोनों आपके पास इक्वल आ गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। बी सी के सामने वाला एंगल है आपका एंगल ई, सी ई के सामने वाला एंगल है आपके पास एंगल बी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट और कह सकता हूँ, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। उसका रीज़न आप लिख दीजिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। ये आपने इसका रीज़न दे दिया। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा करेक्टली नहीं लिखा है, इसको करेक्टली वैसे डिफाइन थोड़ा करके लिखना चाहिए था। एंगल सी बी ई पूरा लिखना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओके। इक्वल्स टू एंगल ई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस एंगल बी को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन 5 कह दीजिए, ओके। अब आप ध्यान से समझिए, आप लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी वो थी आपके पास एंगल है और एंगल ई के ऊपर, ठीक है। लेकिन हम लोग वहाँ पे भी पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, लेकिन वहाँ पे पुट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5, ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों था ऐसा, याद करिए, लीनियर पेयर के वजह से। यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा था, है ना, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे थे। एंगल सी बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, तो मैं यहाँ पर एंगल ई लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे आप इक्वेशन 6 कह दीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगर इक्वेशन 6 और इक्वेशन फर्स्ट को कंसिडर करें, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री, तो ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 6, ये वैसे यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया था, वो आपको वीडियो के थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल ई, क्योंकि इसका सम भी 180 डिग्री, इसका सम भी 180 डिग्री, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ से वैसे डायरेक्ट एंगल ई से एंगल ई कट कर सकता हूँ, लेकिन या फिर रहने दीजिए, इसको ऐसे कर देता हूँ, एंगल बी प्लस एंगल ई तो सेम रहा, इस वाले एंगल ई को मैंने इधर ले आया राइट साइड में, तो ये माइनस हो गया, तो आपके पास बचेगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ओके। और यही आपको एक्चुअल में प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आप लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल सी और एंगल डी ये दोनों आपके इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ मैं प्रूफ सेकंड लिख देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये पैरेलल साइड्स हैं आपकी, कौन कौन सी, ए बी और सी डी, ऐसा आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ये दोनों आपको पास पैरेलल दे रखी है। तो अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल डी करूँ तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीज़न को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। इसका मैं रीज़न लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स, ओके। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं एंगल बी और एंगल सी कहूँ, सिमिलरली कह सकता हूँ, ये दोनों भी कैसे 180 डिग्री ही होगा इनका सम, क्योंकि ए बी और सी डी तो पैरेलल है और डी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क कर रही है, तो बी प्लस सी भी 180 डिग्री होगा, सेम रीजन के साथ,
इक्वेशन सेकेंड, इसका भी यहाँ रीजन में नीचे लिख देता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अच्छा अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले लूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए a प्लस डी ये भी 180 डिग्री, b प्लस सी ये भी 180 डिग्री, तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ, a प्लस डी ये भी 180 डिग्री था और इनका भी सम 180 डिग्री था, इसलिए। अच्छा, जस्ट अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, ऐसा हम लोगों ने जस्ट अभी प्रूफ किया फर्स्ट पार्ट में। तो मैं एंगल ए या फिर एंगल बी की जगह पर एंगल ए लिख सकता हूँ। देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस बी को ए कर दिया है। उसका रीज़न ये दोनों इक्वल थे इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गए, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी आ गया आपका, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में। चलिए, मेरे को लगता है सेकंड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रूफ थर्ड देखते हैं। इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए थर्ड पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि आपको जो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ए डी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल बी ए डी, इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहले आपके पास ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके, ऐसा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, आप लोगों ने जस्ट अभी प्रूफ किया था इससे पहले वाले पार्ट में, सॉरी फर्स्ट वाले पार्ट में, कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये आपने प्रूफ किया था, है ना। या तो आप प्रूफ डबल लिख दीजिए या फिर इसमें आप कुछ भी आप रीज़न लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अच्छा, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ए बी वाली साइड जो है ये कॉमन है, ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ए बी साइड। तो मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल्स टू ए बी, रीजन कॉमन। देखिए साइड एंगल साइड, है ना, तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ओके। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा और यही आपको थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था। चलिए फोर्थ प्रूफ देखते हैं। फोर्थ प्रूफ में आपके पास ये है कि जो आपकी डायगोनल ए सी है और डायगोनल बी डी है, ये वाली डायगोनल और डायगोनल बी डी ये दोनों इक्वल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, और हम सब जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं ए सी की, तो ये आपका ट्राइंगल ए बी सी का पार्ट है। अगर मैं साइड बी डी की बात करूं तो ये ट्राइंगल बी ए डी का पार्ट है। तो इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे इक्वल, बाय सिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स से। और यही आपको फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना था। इसी के साथ आपके फोर्थ पार्ट और ये क्वेश्चन दोनों फिनिश हो जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, तो इसमें आपको कई सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, जैसे ट्राइंगल्स की और पैरेललोग्राम की। तो वो अगर आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन इस टाइप के आराम से कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।